इतिहास खुद को दोहरा रहा है या सिस्टम में अब तक कुछ सीखा ही नहीं। कभी चारा घोटाले ने पूरे देश की व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। सरकारी खजाने से करोड़ों की निकासी, कागजों पर खेल और सिस्टम की आंखों के सामने होता हुआ बड़ा घोटाला। और अब एक बार फिर वही कहानी है, बस किरदार नए हैं, तरीका वही पुराना है। ट्रेजरी घोटाले की आंच अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि पशुपालन विभाग में 2.94 करोड़ के वेतन घोटाले ने पूरे सिस्टम पर एक और करारा तमाचा जड़ दिया है। सवाल यह है कि क्या सरकारी खजाना अब भी सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है? क्या निगरानी तंत्र सिर्फ कागजों तक सीमित है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चारा घोटाले के बाद भी सिस्टम ने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा? जोहार, नमस्कार, मैं मौसमी शर्मा और आप देख रहे ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। कहते हैं चोरी छुपती नहीं, लेकिन जब चोरी सिस्टम के अंदर हो तो पकड़ में आने में वक्त तो लग जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन में एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक लेखपाल ने अपने ही वेतन को सिस्टम के खेल से कई गुना बढ़ाकर निकालना शुरू कर दिया। नाम मुनींद्र कुमार, जिसकी असली सैलरी करीब 55,000 रुपए थी, लेकिन हर महीने उसके खाते से 3 लाख रुपए से ज्यादा की निकासी हो रही। सूत्रों के मुताबिक यह खेल कोई 1-2 महीने नहीं बल्कि लंबे समय से चल रहा था। बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से ही मुनींद्र कुमार कंप्यूटर में वेतन की फीडिंग के दौरान रकम बदल देता था और इसी वजह से यह गड़बड़ी सिस्टम में पकड़ में नहीं आई। चौंकाने वाली बात यह है कि वह हर महीने ऐसा नहीं करता था ताकि किसी को शक ना हो। जब भी वेतन पर साइन करने की बात आती, वो हर बार जल्दबाजी दिखाता था और कर्मचारियों को डराता कि ट्रेजरी बंद हो जाएगी, वेतन नहीं मिलेगा। यानी डर का माहौल बनाकर सिस्टम का फायदा उठाकर और भरोसे का गलत इस्तेमाल कर लाखों रुपए का खेल खेला जा रहा था। अब सवाल ये है कि आखिर इतने लंबे समय तक ये गड़बड़ी पकड़ी क्यों नहीं गई? क्या संस्थान में ऑडिट सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है? क्या इसमें और भी लोग शामिल हैं? सूत्र बताते हैं कि उन्हें भनक मुनींद्र कुमार की आलीशान जिंदगी और खर्चों को देखकर संस्थान के अंदर से ही शक की सुई घूमने लगी थी। इतना ही नहीं, आरोप है कि वह कई बार शराब पीकर दफ्तर पहुंचता था और सहकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार भी करता था। जब आम सैलरी में शाही ठाट दिखने लगे तो शक तो लाजमी है। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब संस्थान के नए निदेशक देवनाथ चौरसिया ने 1 सितंबर 2025 को पदभार संभाला। पदभार संभालते ही उन्होंने बैंक स्टेटमेंट और रोकड़ बही का मिलान कराया और यहीं से खुल गई गड़बड़ी की पूरी परत। जांच में सामने आया कि जहां सैलरी 55,000 होनी चाहिए थी, वहां हर महीने 3 लाख से ज्यादा की निकासी हो रही थी। गंभीर अनियमितता के साथ निदेशक ने तुरंत 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी और पूरे मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई। हैरानी की बात यह है कि सहकर्मियों ने उसकी हरकतों को लेकर कई बार लिखित शिकायत की थी, लेकिन वक्त रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यानी सवाल सिर्फ एक लेखपाल पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की चुप्पी पर है। क्या पहले से मिल रही शिकायतों को नजरअंदाज किया गया था? क्या इस घोटाले में अंदरूनी मिलीभगत है? मामला सामने आते ही कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस केस में मुख्य आरोपी लेखपाल मुनींद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके भाई संजीव कुमार की तलाश लगातार की जा रही है। जांच में जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। दोनों भाइयों के खातों में कुल 2.94 करोड़ की अवैध निकासी की पुष्टि हुई है। मुनींद्र कुमार के खाते में लगभग 1.53 करोड़ और संजीव कुमार के खाते में करीब 1.41 करोड़ बताया जा रहा है। दोनों ने वेतन मद में हेरफेर कर सिस्टम से करोड़ों रुपए निकाल लिए। इस पूरे मामले में मोहम्मद जफर हसानत के आवेदन पर केस दर्ज किया गया है, जो सदर के कार्यपालक दंडाधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई उपायुक्त के निर्देशक पर की गई है और जांच दल की प्राथमिकी रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। इसमें कई और लोगों की संलिप्तता की आशंका भी जताई जा रही है। घोटाले की रकम और बढ़ने की भी आशंका है। यानी ये मामला सिर्फ अभी शुरुआत है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। सवाल फिर से वही है कि क्या ये घोटाला अकेले 2 भाइयों का काम है या पूरा नेटवर्क शामिल है? सिस्टम में एक ऐसी खामी कैसे हो रही है? करोड़ों की निकासी होती रही और किसी को पता भी नहीं चला। क्या ऑडिट और मॉनिटरिंग सिर्फ कागजों तक सीमित है? और सबसे अहम, क्या इस केस में और बड़े अधिकारियों की भूमिका भी सामने आ सकती है?
ट्रेजरी घोटाले की आग बढ़ती जा रही है और आगे आगे कई खुलासे भी होंगे। हर जिलों में जांच हो रही है, आगे और भी परतें खुलेंगी। हम हर साक्ष्य, हर पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। तब तक मेरे साथ आप बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।